यमुनानगर में सीएम नायब सिंह सैनी का रोड शो। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में सीएम का प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। कई जगह सीएम नायब सिंह सैनी ने जोरदार स्वागत किया गया। तो देखिए, जगाधरी से यमुनानगर तक सीएम का विशाल रोड शो। अंबाला कुरुक्षेत्र में भी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अंबाला के बराड़ा में दोपहर बाद सीएम की विशाल जनसभा जो है वो की जाएगी। थानेसर में भी चेयरमैन और वार्ड प्रत्याशियों के लिए भी प्रचार करेंगे सीएम। तो आज से यमुनानगर से रोड शो की शुरुआत हुई है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में सीएम ने प्रचार किया है। कई जगह पर सीएम नायब सिंह सैनी का जोरदार स्वागत किया गया और कुछ स्वागत की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जगाधरी से यमुनानगर तक सीएम का विशाल रोड शो जो है वो देखा गया। अंबाला कुरुक्षेत्र में भी जनसभाओं को संबोधित करेंगे सीएम नायब सिंह सैनी। तो बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में सीएम का प्रचार अब शुरू हो गया है आज से और यमुनानगर से रोड शो की शुरुआत हुई है। आपको बता दें कि कई जगहों पर सीएम नायब सिंह सैनी का जोरदार स्वागत किया गया। स्वागत की कुछ तस्वीरें भी हमने आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई। फूलों को फेंकते हुए फूलों के साथ सीएम नायब सिंह सैनी का स्वागत किया गया है। और ये कुछ तस्वीरें जहां पर आप देख पा रहे हैं बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, कितना उत्साह, कितना जोश उन कार्यकर्ताओं में भी देखा जा रहा है। ढोल नगाड़े यहां पर बजते हुए नजर आ रही हैं। रोड शो के दौरान आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके की तैयारियां रोड शो को लेकर की गई। तो चलिए, गगन सांगर हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव कुरुक्षेत्र से। गगन, देखिए, सबसे पहले यमुनानगर का ही मैं जिक्र करूंगी। यमुनानगर में जिस तरीके से रोड शो देखा जा रहा है, स्वागत सीएम नायब सिंह सैनी का वहां पर किया गया है। फिलहाल कुरुक्षेत्र अंबाला में भी रोड शो किया जाएगा, जनसभाएं की जाएंगी, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? गगन, आपको आवाज मिल पा रही है? और आम जनता के द्वारा गया और बहुत सी बिल्कुल चविष्का बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से यमुनानगर के अंदर मुख्यमंत्री के द्वारा रोड शो निकाला गया, कार्यकर्ताओं में भी साफ तौर पर उत्साह देखने को मिला। और उसके बाद जिस तरीके से अंबाला में भी जनसभा को संबोधित करेंगे और तकरीबन 4 बजे मुख्यमंत्री कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे। जो नगर परिषद के चेयरमैन पद के जो उम्मीदवार है उनके लिए वोट की अपील करने के लिए मुख्यमंत्री आ रहे हैं। और इस बार जिस तरीके से बात की जाए तो मुख्यमंत्री की खुद ही जिम्मा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री का कहना यह है कि ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा के अंदर देखने को मिलेगी, विकास कार्य और भी बढ़ेंगे। देखिए, लगातार जो है हरियाणा के अंदर जो कांग्रेस के बड़े नेता है वो भी कहीं ना कहीं जो कांग्रेस छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री का जो दौरा है अलग अलग क्षेत्रों में, तो बहुत ही खास देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से जो यमुनानगर से शुरुआत जो है रोड शो के द्वारा की गई, उसके बाद जो है अंबाला में भी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री। उसके बाद देखिए, थानेसर में जो नगर परिषद के जो चेयरमैन पद के उम्मीदवार है और 32 वार्ड के जो नगर परिषद के जो दावेदार है भारतीय जनता पार्टी के, उनके लिए वोट की अपील करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। तो बहुत ही खास देखिए हम कह सकते हैं कि ये दौरा रहने वाला है। और देखा जाए तो आज कई बड़े नेता भी जो कांग्रेस में कई सालों से जुड़े हैं वो भी आज पार्टी देखिए छोड़ सकते हैं कुरुक्षेत्र के अंदर। ऐसे में देखा जा सकता है कि दिल्ली चुनाव के बाद जिस तरीके से नतीजे जो सामने आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी है, हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लेकिन जिस तरीके से हाल ही में दिल्ली चुनाव के बाद तस्वीरें कुछ अलग ही देखने को मिल रही है। लगातार पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस के जो लीडर है जिन्हें 25 या 20-30 साल जो है पार्टी के अंदर हो चुका है, वो कहीं ना कहीं पार्टी छोड़कर जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखा जा सकता है कि लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रहे हैं। और देखिए, इसीलिए हम ऐसा भी कह सकते हैं क्योंकि तीसरी बार हरियाणा के अंदर इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी की सरकार हरियाणा में तीसरी बार लगातार आई है। और इसीलिए देखिए हम कह सकते हैं कि इस समय पलड़ा जो बारी है वो भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा बारी होता है नजर आ रहा है। तकरीबन 4 बजे मुख्यमंत्री थानेसर पहुंच जाएंगे। जी चलिए गगन, आपके पास लौटूंगी। हरीश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं यमुनानगर से। हरीश, देखिए, यमुनानगर से ही सीएम के रोड शो की शुरुआत हुई है। तस्वीरें भी हमने देखी, काफी उत्साहित करने वाली तस्वीरें हैं क्योंकि जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के उनमें भी काफी जोश देखने को मिला है। फिलहाल क्या कुछ रहा आज, आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, यमुनानगर में आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है निगम चुनावों को लेकर जो है यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने यहाँ पर निगम की जो है प्रत्याशी है सुमन फैमिली के साथ यहाँ पर रोड शो निकाला। तो उन्होंने ये जगाधरी से रोड शो शुरू किया था जहाँ पर उनका जगह जगह पे वहाँ पर
स्वागत किया गया। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इस लोगों जो कार्यकर्ताओं में इतना जोश था कि वो नाचने के लिए और झूमने के लिए मजबूर थे और उनमें इतना उत्साह देखा जा रहा था कि भाजपा के प्रति जैसे भाजपा को आज जीत मिल गई हो। लेकिन जो है मुख्यमंत्री हरियाणा नैब सिंह सैनी के द्वारा जगाधरी से होते हुए यमुनानगर के जो है देवी मंदिर में आके ये रदौर रोड के ऊपर जो खत्म किया गया है और वहां पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने जो भी प्रत्याशी हैं उनके हक में कमल के फूल के ऊपर बटन दबाकर भाजपा के प्रत्याशियों को जाए और ताकि ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा में बन पाए और यमुनानगर में बन पाए और जो यमुनानगर में विकास की गई है ताकि और तेजी से बढ़ सकेगी। हरीश, आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि रोड शो कहां से होकर गुजरा और किस तरीके की तस्वीरें वहां से देखने को मिली। इसके अलावा यमुनानगर में और भी कुछ खास? जी, यमुनानगर में ये तमाम जो है 22 वार्डों के बस्तों के वार्डों को कवर करता हुआ ये रोड शो है। जगाधरी यमुनानगर के जो ट्विन सिटी के अंदर जो ये रोड शो निकला और आकर ये यमुनानगर के राधौर रोड के ऊपर स्थित जो है देवी मंदिर में माथा टेक कर उन्होंने पूजा और अर्चना करके जो है इस रोड शो को खत्म किया। चलिए हरीश, लौटूंगे आपके पास। गगन भी लगातार बने हुए हैं। गगन, देखिए कुरुक्षेत्र में अब जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम नैब सिंह सैनी नजर आएंगे। आपने कहा कि 4 बजे के तकरीबन वो कार्यक्रम शुरू होगा, तो कहां पर फिलहाल कुरुक्षेत्र में कार्यक्रम किया जाएगा? कितने लोगों की पहुंचने की उम्मीद वहां पर देखी जा रही है? बिल्कुल, तकरीबन 4 बजे मुख्यमंत्री जो सेक्टर 17 की मार्केट है कुरुक्षेत्र थानेसर में, वहां पर मुख्यमंत्री एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जो भाजपा के प्रत्याशी जो यहां से थानेसर से नगर परिषद के चेयरमैन पद के बनाए गए हैं उनके लिए वोट की अपील करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और साथ ही साथ जो 32 वार्ड के जो पार्षद पद के उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैदान के अंदर उतारे गए हैं उनके लिए वोट की अपील करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। थानेसर की बात की जाए तो कुल 1.25 लाख वोटर्स हैं और 32 वार्ड बनाए गए हैं और इस बार जो है तो है महिला आरक्षित सीट जो बनाई गई है, तो ऐसे में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर भाग लेती हुई नजर आ रही है। और आज जिस तरीके से जो रोड निकाय चुनाव को लेकर जो है आज देखिए यमुनानगर से हम कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत देखने को मिली है और तकरीबन 2 मार्च को चुनाव होंगे, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो सके इसको लेकर देखिए प्रशासन के द्वारा भी पूर्ण रूप से तैयारियां की गई है। थानेसर की इस बार जो सीट है, जो महिला आरक्षित सीट तय गई है, महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग लेती हुई नजर आ रही है। और देखिए जिस तरीके से बात की जाए तो मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी एक एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। देखिए मुख्यमंत्री का लगातार ये कहना है कि ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो विकास कार्य और भी तेजी से जो है होंगे, क्योंकि देखिए केंद्र के अंदर सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की है और राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ऐसे में देखा जाए तो जो लोग हैं, लोगों से हमने आम जनता से बातचीत जो की है थानेसर निवासियों से, तो उनका ये कहना है कि हम उस सरकार के साथ जाना पसंद करेंगे, क्योंकि ऊपर भी सरकार सेंटर की है और अगर जो कोई भी जीतता है तो उसे सरकार के साथ जाना पड़ेगा। देखिए अगर जो किसी और पार्टी के जो उम्मीदवार को हम जिताते हैं तो उसे काम करवाने के लिए भी सरकार के साथ ही जाना पड़ेगा। तो क्यों ना हम जो कमल जो हम खिलाकर रहेंगे। तो देखिए जिस तरीके से दिल्ली चुनाव के बाद कमल खिला है दिल्ली में, उसके बाद हरियाणा की राजनीति पर भी असर देखने को मिला है। लगातार जो है और पार्टियों को छोड़कर जो कार्यकर्ता है, बड़े नेता है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी में शामिल होते नजर आ रहे हैं। और देखिए कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो थानेसर में जो है नगर परिषद के चेयरमैन पद का चुनाव हो रहा है, 32 वार्ड का भी पार्षद का भी चुनाव हो रहा है और उसके बाद इस्माइलाबाद जो सीट है वहां पर उपचुनाव हो रहा है। तो क्योंकि वहां पर जो है उससे पहले भी देखिए आम आदमी पार्टी के वहां से जो है जो नगर परिषद का चेयरमैन जो बना था, लेकिन उसने देखिए सरकार उस समय भारतीय जनता पार्टी की थी तो उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो गए थे। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि इस बार लोग समझ रहे हैं कि सरकार के साथ जाना वो पसंद करेंगे। लोगों का अपना भी एक रुख है, यानी कि जनता समझ रही है कि उनको क्या करना चाहिए गगन, और जब नतीजे आएंगे तो साफ तौर पर ये भी देखा जा सकेगा। फिलहाल बेहद शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए आपको बता दें कि सीएम नैब सिंह सैनी का जोरों शोरों से चुनाव प्रचार चल रहा है। यमुनानगर से रोड शो की शुरुआत हुई है और उसके बाद देखिए कुरुक्षेत्र में, अंबाला में भी जनसभाओं को संबोधित करते हुए सीएम नैब सिंह सैनी अब नजर आएंगे।